तो ये आपके स्क्रीन पर अब एक मीडियन का क्वेश्चन है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग रिलेटेड टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मीडियन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, यूज द फॉर्मूला। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग द क्लास इंटरवल्स, इस क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यूज गिवन है। सो फर्स्ट, क्योंकि देखिए अगर अगर ये मीन का क्वेश्चन होता, देन हमको क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज एनी हाउ उस क्वेश्चन में हम लोग मिड वैल्यूज निकालते हैं। बट इफ वी आर सॉल्विंग अ मीडियन क्वेश्चन, यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वी नीड अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम पहले फाइंड करते हैं, उसमें से उसका लोअर लिमिट लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था। ओके, सो आपको पहले इसमें क्लास इंटरवल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा हिंट था मेरे साइड से। आप लोग अब ट्राई करिए ये क्वेश्चन, एंड देन बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। ओके, सो अगेन इसके सोल्यूशन के बारे में अब बात करते हैं। तो मीडियन वाला क्वेश्चन है, इसको अगेन आप लोगों को वर्टिकल टेबल में पहले प्लॉट करना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल्स इस क्वेश्चन में बाय ऑब्जर्वेशन भी आप लोग निकाल पाओगे। 100, 115 है, 125 है, इनके बीच में 120 है, इसके बीच में 130 है। तो 120 से 130 हो जाएगा इसका क्लास इंटरवल्स। तो अगर ये 120 पे खत्म हो रहा है, तो ये वाला स्टार्ट कहाँ होगा? 110 पे होगा। 110 से 120 तक जाएगा, ये 130 तक जाएगा, ये 140। सिमिलरली वो ऐसे रहेगा। तो पहला वाला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? 110 टू 120, 120 टू 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160, 170, 180, 190, 170, 180, 190 एंड 200। ओके, सो हम लोगों ने क्लास इंटरवल्स निकाल लिया। बट जस्ट इन केस आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्लास इंटरवल्स फाइंड करने में, तो याद रखिएगा फॉर्मूला भी रहता है इसका, एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मैं एल एल लिख रहा हूँ, एल एल इज इक्वल्स टू मिड वैल्यू जो आपको गिवन है माइनस h/2। ओके, सिमिलरली अगर आपको अपर लिमिट निकालनी है, तो ये हो जाएगा मिड वैल्यू प्लस h/2। h क्या है? मेरा गैप है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना 155 से 165, ये क्या है? 10 का गैप है। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा इसमें 115 में, अगर मैं पुट करूं, तो 115 का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? इसका अगर मैं लोअर लिमिट निकालूं, पहले वाले क्लास का अगर मैं लोअर लिमिट निकालूं, सो 115 माइनस 10/2 विल बी 5। तो क्या निकल जाएगा? ये मेरा 110। सिमिलरली अगर मैं अपर लिमिट निकालूं, तो 115 प्लस 5 विल बी 120। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं निकाल पा रहे हो या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यू कैन राइट दिस डाउन। लोअर लिमिट इज मिडिल वैल्यू माइनस h/2, एंड अपर लिमिट विल बी मिडिल वैल्यू प्लस h/2। एक में माइनस है, एक में प्लस है। ओके, ओके, सो FI भी नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। CF आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में समझाया था क्या होता है। यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा, यहाँ पे हम जस्ट सिंपली राइटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम लोग बस नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाएंगे, मतलब हर बाद वाले फ्रीक्वेंसी को। तो 625 प्लस कर देंगे, हो जाएगा 31, देन इट विल बी 79, प्लस 70 विल बी 149, प्लस 2 विल बी 151। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, प्लस पर ध्यान से करिएगा ये 151 प्लस। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना मेंटल करने में, तो आप ब्रेक करते जाइए नंबर को। फॉर एग्जांपल 151 है, 151 प्लस 100 करिए पहले। तो 151 प्लस 100 इज 251, प्लस 10 इज 261, प्लस 6 इज 267। तो ये हो जाएगा 267, प्लस 60 करना है। तो 7, 6, 2, 327, 338 विल बी 30 प्लस करिए, 357 प्लस 8, 365, 320, 387 एंड 390। ओके, सो फाइनली आपको वैल्यू क्या आ रही है? 390। एंड मैंने क्या बताया था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू द समेशन ऑफ FI, यानी कि यहाँ पे भी 390 ही आएगा। सबको क्लियर है ये चीज? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी डू? फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले मैं मीडियन का यहाँ पे। तो मीडियन इज इक्वल्स टू
एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे कोई समेशन नहीं होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बहुत अच्छे से एम्फोसाइज किया था। समेशन वाली कहानी सिर्फ मीन में होती है और कहीं पे भी नहीं। ओके। तो पहले मुझे एन बाई टू चाहिए। एन बाई टू यानी कि 390/2। 390/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ मैं। 390/2 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 19 एंड 5, 195। 195 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है? 151 एंड 267 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, 195। एंड मैंने क्या कहा था, मीडियन क्लास कौन सी लेनी है? n/2 के बाद वाली क्लास, यानी कि ये जो दूसरी क्लास है ना 267 वाली क्लास, दिस विल बी आर मीडियन क्लास। ओके। सो इसमें l क्या है मेरा? 150। n/2 मैंने क्या निकाल लिया है? 195। ओके। माइनस सी एफ मैंने क्या कहा था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 151 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 116 इंटू वॉट? एच। एच क्या है मेरा? 10h। राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 150 प्लस 195 माइनस 51, तो 95 माइनस 51 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। एंड 9 माइनस 5 विल बी 4। 116 एंड 10। तो ये 4 से कट हो जाएगा 11, ये 4 से कट हो जाएगा 2 8 3 6 9। ओके। तो ये मुझे 119 यहाँ पे लिख देता हूँ। 150 प्लस 110/29 मिल रहा है। 110/29 आ रहा है। Right. सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मुझे क्या मिल जाएगा? 150 प्लस 3.8 आएगा। ओके, 3.8। एंड फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 153.8। ओके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ फॉर्मूला का यूज था। नया क्या था इस क्वेश्चन में? मिडिल वैल्यूज गिवन थी, क्लास इंटरवल्स फाइंड करना पड़ा। दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला ही था। अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो आप चेक करिए कि कौन से स्टेप में गलती हुई है। हुई भी होगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कैलकुलेशंस में ही हुई होगी, बिकॉज उसके अलावा इस चैप्टर में गलती होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, आपको इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर करेक्ट कैलकुलेशंस। ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीडियन में अगर हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेगी तब कैसे करेंगे? ट्राई दिस क्वेश्चन वंस। अगर नहीं हुआ, नहीं समझ आया, क्योंकि कंसेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, एक बार ट्राई करिए। नहीं समझ आया तो हम लोग करेंगे सोल्यूशन इसका, आप लोग फिर समझिएगा। तो ये क्वेश्चन अब कैसे होगा? आप लोग अगेन पहले तो टेबल प्लॉट कर लीजिए वर्टिकल फॉर्मेट में। एंड देन फर्स्ट लेट अस पुट ऑल दी वैल्यूज। तो 2 5 x 12 17 20 y 9 7 एंड 4। ओके। एंड सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ क्या हो जाएगा? 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 19 प्लस 10 29 प्लस 7 विल बी 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई 56 प्लस 9 विल बी 65 प्लस एक्स प्लस वाई 72 प्लस एक्स प्लस वाई एंड फाइनली 76 प्लस एक्स प्लस वाई। नाउ अगेन क्या कहा था मैंने? दिस वैल्यू इज समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि इसके इक्वल। एंड ये वैल्यू अब यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये मुझे पता है मेरा मीडियन गिवन है। ओके। एंड ये है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस इज समेशन एफ आई। तो मैं यहाँ पे सीधा 100 लिख सकता हूँ। एंड क्योंकि मेरा ये दोनों वैल्यू इक्वल है, आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, यानी कि 100 इज इक्वल्स टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो मुझे यहाँ से एक्स प्लस वाई का एक वैल्यू मिल जाएगा। 100 माइनस 76 विल बी 24। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। क्योंकि जब भी मुझे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी है ना, मेरा हमेशा दो इक्वेशन बनेगा ताकि मैं दोनों की निकाल पाऊँ। एक इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है, तो एक इक्वेशन मेरा इस तरह से बन जाता है। दूसरा इक्वेशन मेरा बनेगा मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करके। तो मीडियन क्या होता है? लिख लेते हैं अगेन। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है।
अब सबसे पहला काम n/2 निकालना है, यानी कि मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2 करना पड़ेगा। n/2 यानी कि अब आप x+y+76 इसको बाय 2 मत करिएगा। n का वैल्यू मुझे पता है, n इज टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 100। यहाँ पे मुझे गिवन है 100, तो n/2 विल बी इक्वल टू 100/2, दैट इज 50। तो 50 आ रहा है मेरा। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे x है, x है, x है, x भी एक वेरिएबल गिवन है, पर आप लॉजिकली सोचिए 50 फिर भी किस में लाई करेगा? क्या वो 36 के बीच में लाई करेगा? डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इतनी बड़ी तो होनी नहीं चाहिए। ओके, सो 36 से 56 के बीच में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 50 आएगा। एंड इन दैट केस मेरा मीडियन क्लास क्या बन जाएगा? 500 से 600। दिस विल बी माई मीडियन क्लास। द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी विल बी 20 एंड द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी दिस वन, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारे वैल्यूज मिल गई है, अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, मीडियन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, सो रिमेंबर कि मीडियन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 525 विल बी इक्वल टू L इज 500 प्लस n/2 इज 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी? 36 प्लस एक्स है। प्रैक्टिस दिस चैप्टर वाई, बिकॉज आप लोग ना, बहुत सारे बच्चे, मैं आप लोग नहीं कह रहा, पर काफी सारे बच्चे जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी गलत वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डिवाइड बाय 20, ये तभी ठीक होगा जब आप लोगों को इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप लोग चाह के भी गलत ना लिख पाओ। इफ यू आर नॉट इवन यूजिंग योर ब्रेन, आपका हाथ अपने आप लिखते जाएगा एंड वो सही ही लिखेगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है। ठीक है, 100, तो ये 21 ज़ा 25 ज़ा, ये 500 में लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो 525 माइनस 500 विल बी 25 इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स है, तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 50 विल बी 250 माइनस 36 प्लस एक्स इंटू 5। मैंने इसको ब्रैकेट में ओपन करके अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 250 अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सॉरी, 250 मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 250 माइनस 25 विल बी माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस एक्स 5, राइट? सो ये 5 भी मेरा, चलो माइनस माइनस कट हो गया, 5 मेरा एलएचएस पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये 425 विल बी 45 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स, एंड फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 45 माइनस 36, एक्स का वैल्यू 9 आ गया। अब एक्स का वैल्यू 9 आते ही इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ वाई ऑल्सो। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 24 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 15। ओके, सो 9 एंड 15। आई होप आप सबको ये आंसर आ गया होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको फॉर्मूलाज अच्छे से यूज करनी थी, एंड द क्वेश्चन वाज क्वाइट सॉल्वेबल। ये बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? लेट्स डिस्कस वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मोड ऑल्सो। मोड में ज़्यादा क्या, मोड में कोई वेरिएशन नहीं है, बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर मोड का। दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द मोडाल इनकम। आपको मोडाल इनकम बोले या मोडाल पॉपुलेशन बोले या मोडाल जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, मोडाल वर्ड अगर आपको दिख रहा है, यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द मोड। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली जस्ट सिंपली put the formulas and you'll get the answer. Just simply put the values of the formulas and you'll get the answer. तो फाइनली बात करते हैं हमारे इस लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अब मोड सबसे आसान था और है और आगे भी रहेगा। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मोडाल क्लास आइडेंटिफाई करनी है। मोडाल क्लास कौन सी होती है? जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। इस टेबल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 41 की है। सो सो दिस विल बी माई मोडाल क्लास। जस्ट अ मिनट, यस, दिस विल बी माई मोडाल क्लास। ये बन जाएगा मेरा मोडाल क्लास। ओके, अब मेरा मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको ध्यान से लिखना है। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाज याद है तो सब सब आराम से हो जाएगा। ओके,
तो ये मेरा F1 हो गया, उसके प्रीसीडिंग मेरा F0 एंड उसके बाद वाला मेरा F2, राइट। एंड इसके अलावा आपको पूरे टेबल में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो सिंपली जस्ट आइडेंटिफाई द मोडाल क्लास, उसके पीछे वाला फ्रीक्वेंसी, उसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। मोड क्या हो जाएगा अब मेरा, एल दैट इज 10,000, मोडाल क्लास का लोअर लिमिट, प्लस F1 क्या है, 41 माइनस F0 दैट इज 26 अपॉन 2F1 दैट इज 82 माइनस 26 माइनस 16, 26 माइनस 16 इंटू एच। एच क्या है मेरा, एच इज 5,000। ओके, ये हो जाएगा 10,000 प्लस, कैलकुलेट करते हैं। तो 41 माइनस 26, 11 माइनस 6 विल बी 5, 3 माइनस 2 विल बी 1। ओके, अपॉन 26 प्लस 16 विल बी 36 एंड 42 एंड 82 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000। तो 0 से 0 कट एंड 4 125 500, राइट, 10205 करेक्ट। सो अब फाइनली बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 10,000 प्लस 15 इंटू 125, तो 15 इंटू 5 इज 75, 7 30 37 318। ओके, इसको प्लस कर दीजिए, 11875 is your answer. This is the modal income of the families, of the 100 families. That's it. ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, इसको लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, दैट्स इट, आपका आंसर खत्म। आपका मार्क्स जो भी था आपको मिल जाएगा इसमें। क्लियर। ओके, अगर आपको थोड़ा सा हायर मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मोड का नहीं आएगा, बिकॉज मोड में उतना लंबा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, यानी कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा एंड इसमें आपको कहेंगे कि फाइंड द मीन ऑल्सो एंड द मोड ऑल्सो, तब उस केस में आपको मोड भी क्वेश्चन आ सकता है बड़े मार्कर में, पर उसके बाद एक मीन या मीडियन अटैच्ड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मोड सबसे आसान है, फॉर्मूला याद रखिए एंड जस्ट कीप इन माइंड ऑल द प्लेसेस ऑफ द वैल्यूज, यानी कि F1 कौन सा, F0 कौन सा, F2 कौन सा, ये सब याद रखिए बस। एंड मीडियन में भी फॉर्मूला बस जरूरी है, एंड कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट करेक्ट कैलकुलेशंस। अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी, गलत हो जाएगा। फॉर्मूलाज याद है, अगर एप्लीकेशन आता है फॉर्मूलाज का, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का। ओके, सो दैट इज इट। स्टैटिस्टिक्स का बस यही तक था। आप लोगों को आई होप सब चीज़ समझ आ गया होगा। रिवीजन भी कर लिया हम लोगों ने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए, एप्लीकेशंस भी सीख लिया एंड थोड़े बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, ताकि सारा इन ऑल हर साइड से हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो दैट इज इट फॉर नाउ, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसको प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक।